In the continuation of the previous lecture, which is meiosis, half of the lecture was done. It is meiosis lecture part 2. Meiosis 1 was completed. The first stage of the meiosis, जिसमें जो स्पेशलिटी थी वो साइनेप्सिस की थी एंड द क्रॉसिंग ओवर कायास्मा की. नाउ द सेकेंड डिवीजन ऑफ द meiosis इज़ दैट meiosis 2. ये बिल्कुल इट इज़ सिमिलर ऑफ माइटोसिस डिवीजन, बिल्कुल माइटोसिस डिवीजन की तरह होता है जिसके के 4 फेजेस होते हैं. तो यहाँ पे भी चूँकि सेकेंड स्टेज है, सो विल से इट प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2. सेम थिंग हैपन्स कि फर्स्ट जो क्रोमोसोम्स है थिकर हो जाते हैं और डेंसर हो जाते हैं. देन सेंट्रियोल्स जो है वो दोनों अपोजिट पोल पे जाना शुरू करते हैं, जिसके नतीजे में स्पेंडल फाइबर बननी शुरू हो जाती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर हो जाता है. मेटाफेज में क्या होता है, ये जो स्पेंडल फाइबर्स बन गए थे यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स आकर अपने आप को इक्वेटर में सेटल कर लेते हैं. कहाँ से जुड़ते हैं, सेंट्रोमियर से. फिर एनाफेज जो होता है उसमें दे स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम द टू द पोल्स की तरफ ट्रैवलिंग शुरू कर देते हैं एनाफेज 2 में. एनाफेज 2 के बाद टेलोफेज 2 आता है, जिसमें कि क्रोमोसोम पोल्स पे जाके सेटल्ड हो जाते हैं. होने के बाद दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है और उसके नतीजे में न्यूक्लियोल्स भी बन जाता है और क्रोमोसोम्स जो हैं वो अब इतने विजिबल नहीं रहते, वो बिल्कुल अब क्रोमैटिन की तरह, नेटवर्क की तरह बन जाते हैं. इसके नतीजे में 4 डॉटर सेल्स बनती हैं. 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म विथ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. इनके अंदर भी हाफ ऑफ देयर पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स की तादाद होती है. यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है. देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के नतीजे में 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है. अब यही जो सारी बातें आपको मैंने बताई, अब हम इसको डायग्राम पे देखेंगे. लुक एट द डायग्राम. फर्स्ट इज़ दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोफेज. इसमें आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स जो लेंथ वाइज पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये एक जैसे क्रोमोसोम्स लेंथ वाइज आकर एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं. ये 2 क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस और ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं. ये दोनों आपस में आके जुड़ रहे हैं. नेक्स्ट जो प्रोफेज है इसमें आप ये देखें कि ये थिकर हो गए हैं, डेंसर हो गए हैं और ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कर रहे हैं. अब ये देखें, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ये, और ये बग़ैर किसी वजह, यानी कि इसका जो रीज़न है क्रॉसिंग ओवर का, इसके नतीजे में ये एक दूसरे से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं. यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, और यही जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होने की वजह से जो स्पीशीज़ में एक इंडिविजुअल्स के दरमियान वेरिएशंस बनती हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ, इसीलिए होते हैं. और इसमें कोई स्पेसिफिटी नहीं है कि फ़लाँ क्रोमोसोम फ़लाँ जगह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेगा. नो, ये रैंडमली होता है प्रोसेस, कहीं से भी एक्सचेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट कम ये दोनों प्रोफेज हैं. प्रोफेज 1. अब मेटाफेज पे आइए. ये मेटाफेज 1 है. मेटाफेज 1 में जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को, ये देख रहे हैं, इक्वेटर पे आके सेटल हो गए. ये इक्वेटर पे आके सेटल हो गए और सेटल होने के बाद अब ये इसी में एनाफेज भी है कि यहाँ पर ये सेटल होने के बाद ये इस तरफ पोल्स पे जा रही हैं 2 क्रोमोसोम और ये 2 क्रोमोसोम इस पोल पे जा रहे हैं. देख रहे हैं आप, ये दोनों अलग अलग पोल्स पे जा रहे हैं. दिस इज़ द टेलोफेज. टेलोफेज में ये दोनों क्रोमोसोम्स आके बिल्कुल सेटल हो गए पोल्स पे, और ये देखें ये दोनों क्रोमोसोम सेटल हो गए दोनों. ठीक है, अब ये 2 डॉटर सेल्स बन गए. इनमें क्या है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हैप्लॉइड. ठीक है, यहाँ पे ये 4 थे, अब ये यहाँ पे ये 2 और ये 2 हैप्लॉइड हो गए, हाफ हो गए. अब नेक्स्ट हमारा जो आता है स्टेज वो है टेलोफेज 2, सॉरी सेकेंड मियोटिक डिवीजन. तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन में अब आप ये देख रहे हैं 2 डॉटर सेल्स हैं. यहाँ पर बिल्कुल माइटोसिस की तरह की डिवीजन है कि यहाँ पर ये इक्वेटर पे, ये मेटाफेज 2 है, इक्वेटर पे आके क्रोमोसोम्स अपने आप को सेटल कर लिया यहाँ पे भी,
और यहाँ पे भी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि मेटाफेज 2 के बाद एनाफेज का प्रोसेस ये आता है। एनाफेज में ये यहाँ से, ये देख रहे हैं आप, ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं बीच से, इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर से क्रोमोसोम्स अलग हो गए, ये एक इधर चला जाएगा और ये एक इधर चला जाएगा, ये एक इधर आ गया और ये एक इधर आ गया। बिल्कुल इसमें भी ये वाला इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ, दोनों अलग अलग अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। जाने के बाद अब ये टेलोफेज है। टेलोफेज में क्रोमोसोम्स आके सेटल्ड हो गए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो गई। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो गई। ये उसके बाद साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाता है और इसके नतीजे में साइटोप्लाज्म जब डिवाइड हो जाता है तो 1 2 3 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। कितने? 4। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2, यानी कि पेरेंट सेल से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इनके पेरेंट के मुकाबले। पेरेंट में 4 थे और हर डॉटर सेल के अंदर 2 2 2 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो इस तरह से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। और मियोसिस के नतीजे में जो डेफिनेशन है मियोसिस की, कि ये वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ ऑफ देयर पेरेंट्स के होते हैं, ठीक है। अच्छा इसकी जो सिग्निफिकेंस है मियोसिस की, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये ख़ास तौर पे जो जर्म सेल की डिवीज़न होती है जिसके नतीजे में फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हो तो जो फर्टिलाइजेशन में 2 गैमेट्स मिलते हैं, एक मेल एंड फीमेल, तो दोनों से जब जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, फर्टिलाइजेशन बनेगा, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। तो हमें डबल अगर हो गया तो स्पीशीज चेंज हो गई, तो ऐसा नहीं करना। तो इसके लिए यही होता है कि जर्म सेल्स के अंदर पहले मियोटिक सेल डिवीजन होती है जिसके नतीजे में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से हाफ हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट्स। अब 2 अगर सेल्स मिलेंगे, 2 गैमेट्स मिलेंगे, तो वो इक्वल मिलकर बराबर कर देंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसी स्पीशी के, ठीक है। तो बेटा ये सब आप अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और इसको साथ साथ रजिस्टर पे उतारते जाएं। ये कैंटीन से जो आपने रजिस्टर लिया है, परचेज़ किया है, इसमें सारे ये लेक्चर्स मेरे उतारें और इसको पढ़ते रहें। और डायग्राम्स आप ये चाहे तो ये बना लें, या फिर बुक में जो माइटोसिस की डायग्राम है और मियोसिस की डायग्राम है, आप चाहें तो वो वाली डायग्राम बना लें, जो आपके इजी लगे, जो आपकी समझ में है वो डायग्राम बनाएं। डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले ये टॉपिक चूँकि अब आपकी डिटेल स्टडी हो रही है, आपके पास सिलेबस कम है, शॉर्ट सिलेबस, तो कहीं से भी कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो मियोसिस को अच्छी तरह से पढ़ें और ये अभी हो सकता है इस दफ़ा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।